वे वर्धमान महान दिन चले हमारे ज्ञान। समय सार परमागम का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आरंभ किया है, जिसकी भूमिका स्वरूप दो व्याख्यानों में बहुत सी बातें विस्तार से अपन ने की है। एक बात विशेष जानने योग्य ये है कि समय सार के जितने भी अधिकार हैं, उन अधिकारों में स्वांग का वर्णन है और इस अधिकार में सारे स्वांग उतार कर जो असली स्वांग धरने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल अपने असली रूप में सामने आया है। सब अधिकारों के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य ने मंगलाचरण किया है, तो उस मंगलाचरण में ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। और इस अधिकार का जो मंगलाचरण है उसमें ज्ञान ज्योति को नमस्कार नहीं किया, ज्ञान पुंज को नमस्कार किया है। आप देखना घर पे जाके शांति से सब अधिकारों के शुरू में तो अंत में लिखा हुआ ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है माने वो पर्याय की बात है, वो केवल ज्ञान ज्योति की बात है। और एक ज्ञान का पुंज भगवान आत्मा है, ये अकेले ज्ञान गुण की भी बात नहीं, ज्ञान आदि गुणों के अखंड पिंड जो भगवान आत्मा है ये उसकी बात है, उसे याद किया क्योंकि ये प्योर बुक है। बाकी पर्याय सब स्वांग है, केवल ज्ञान भी स्वांग है और मोक्ष पर्याय भी स्वांग है। ये पूरे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का भाव अथवा वो क्या कहेंगे इसकी सूचना इस मंगलाचरण के कलश से अपने को प्राप्त हो जाती है। मैंने 3 मंगलाचरण के जो 3 कलशों का इसलिए पाठ कराया आपके सामने क्योंकि आज मैं 2 कलशों पर चर्चा करने वाला हूं। वो किताब भी यहां रख देना और उससे आपको उसका अंदाजा हो। ये पहले अपन कहते हैं कि अब सर्वशुद्ध ज्ञान प्योर जो आत्मा है उसने प्रवेश किया है नाटक की स्टेज पर। नीत्वा सम्यक प्रलय मखिलान कर्ति भोक्त्रादि भावान दूरी भूता प्रतिपदमयम बंद मोक्ष प्लगप्ते शुद्धा शुद्धा स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्ची तंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंजा। तो ज्ञान का पुंज कैसे स्फुरायमान होता है? अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का जो पुंज है, पिंड है, ऐसा वो भगवान आत्मा स्फूर्जति वो चमक रहा है। कैसा चमक रहा है? तो कहते हैं कर्ति भोक्त्रादि भावान अखिलान प्रलयम सम्यक नीत्वा। मैं करूं और मैं भोगूं अथवा कोई मुझे करे और कोई को मैं भोगूं, इस कर्ता और भोक्तापन के भाव को, जिस भाव के लिए जिसने प्रलय ला दी है, प्रलय तो समझते हैं आप, अच्छी तरह से नाश किया है। प्रलय मखिलान, अखिलान माने संपूर्ण भावों को प्रलय कर दिया है, कर्तव्य भोक्ति भाव जिसमें नहीं है। सम्यक नीत्वा इनको भली भांति इन भावों का प्रलय जिसने कर दिया है। माने जी भगवान आत्मा में पर को मैं करूं, पर को मैं भोगूं, पर मुझे करे, पर मुझे भोगे, ऐसा भाव विद्यमान ही नहीं है। यदि है तो वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं माने वो आत्मा नहीं है। ये तो कल बहुत विस्तार से बताया था कि उसके होते हुए भी नहीं होने की बात है।
क्यों? पर्याय से खाली तो एक समय भी आत्मा अनादि अनंत से काल तक होगा नहीं, और हमें पर्याय से खाली देखना है। तो खाली जब नहीं होगा उस समय ही पर्याय से खाली देखना है। और हमारी दृष्टि में ये कमाल है जो अपन ने लड़की देखने जाने के उदाहरण से कल बहुत स्पष्ट किया था, है ना। पहली पंक्ति कितनी मार्मिक है, क्या? कर्ति भोक्तृ भावम, कर्ति भोक्ति के जो करने और भोगने के भाव हैं वो अखिलान, उन संपूर्ण को सम्यक प्रलयम नीत्वा, भली भांति अभाव करके, माने दृष्टि में ये यहां पर यदि वो सचमुच अभाव कर देगा पर्याय में अभय कुमार जी, तो वो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया नहीं? तो उसमें तो पसीना छूटेगा। अभी तो बिना पसीना छूटे अभी एक सेकंड में काम हो, ऐसी बात है डॉक्टर साहब। आपको गर्दन भी नहीं हिलाना पड़े और ये काम आपका हो जाए, है? कि वो जो वर्तमान पर्याय हैं उसमें तेरे के चित्त में कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्प भी उठ रहे हैं। विकल्प के कर्तृत्व बुद्धि के चले जाने पर भी विकल्प उठते रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी, उनको भी ये विकल्प आता है ना कि मैं ये समझा दूं, मैं ये लिखूं, मैं ये शास्त्र लिख दूं, बढ़िया सबकी समझ में आ जा। आता कि नहीं आता? बोलिए। तो ये भाव जब उठ रहे हैं उसी वक्त अंदर में वो भगवान आत्मा कर्ती और भोक्तृ भावों से भिन्न विराजमान है। अब अभी आप देख सकते हो उसे कैसा हटाएं हटाएं हटाएं, तब हटाने की जरूरत ही नहीं है। हटा के देखने की बात ही नहीं है। हटाने की बात तो वो पर्याय में भगवान बनने की बात है। उसके तो छपक श्रेणी और बहुत बहुत कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे, वो दोपहर में अन्ना जी की क्लास में सुनना। क्या समझे आप? कि ये कर्ती भोक्तृ भावों को विलय कर दिया, माने मेरे में है ही नहीं, अपने में से उनको पूरी तरह इंकार जिसने कर दिया है, ऐसा ज्ञान का पुंज। और कैसा है? बंध मोक्ष पिलकप्ते प्रतिपद अयम दूरी भूता। प्रतिपद माने कदम कदम पर, बोलते ना, माने प्रतिपद माने कदम कदम पर, माने प्रत्येक पर्याय में, पर्याय पर्याय में। बंध मोक्ष पिलकप्ते दूरी भूता, बंध और मोक्ष की प्रक्रिया से एकदम दूर। ना मैं बंध का करता, ना मैं मोक्ष का करता, ना मैंने आज, क्योंकि मोक्ष का करता बने, मोक्ष तो करना है ना, मोक्ष का करता तो मुझे बनना पड़ेगा ना। तो कहते हैं तुम भैया मोक्ष के कर्ता बनने की सोचोगे, उसी वक्त तुम बंध के कर्ता बन जाओगे, मोक्ष के तो नहीं बनोगे। क्योंकि मोक्ष बंध पूर्वक होता है, तो तुम अपने को पहले बंधा मानोगे, तब तो मुक्त होने की बात करोगे। वो मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है इसके लिए। तो पहले भी आपने सुना होगा कि हमें आपसे पूछें कि भाई साहब आप कब आ गए, युवराज जी कब आ गए, कहां से? कोई जेल से। क्या बकते हो? मैं कब गया था? कि मैं जाने की कब कह रहा हूं, मैं तो आने की कह रहा हूं। कि पंडित जी हम सब समझते हैं आना जाने पूर्वक होता है। जब ये यदि में हम बताएं कि परसों आए, तो उसका अर्थ है परसों के पहले हम जेल में थे। तो तुम मुक्त होने की बात करोगे तो उसके पहले तुम संसार में बंध में थे, ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मोक्ष की रचना से भी दूर और बंध की रचना से भी दूर। बंध और मोक्ष से रहित हम बंधे ही नहीं हैं, हमें मुक्त होना ही नहीं है। सही मुक्त एव है, यह भगवान आत्मा तो मुक्त ही है। ये बंधन की चर्चा ही विसंवाद को पैदा करने वाली है। जो तीसरी गाथा है ना, उसका अर्थ है बहुत जगह बहुत बहुत किया, लेकिन मैंने एक और नया अर्थ किया है। भगवान जी पढ़ना समय सार अनुशीलन में कि बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। क्या मतलब?
आत्मा बंधा है, ये तो तुमने बात की, झगड़े की जड़ तो ये बात है। बंध की कथा, कथा माने कहना कि आत्मा कर्मों से बना है, ये सारा झगड़ा तो इससे पैदा हुआ है। यदि तुम्हें कहते ही नहीं कि बना है और तुम मुक्त ये वही कहते तो फिर मुक्ति मार्ग की जरूरत नहीं थी और ये सारी प्राणायाम की जरूरत नहीं थी। तो बंध की कथा, जो आत्मा बंधा हम बात करते हैं ना, सारा झगड़ा पैदा करने वाली क्या है? वो बंध की कथा है, ऐसा उसने लिखा है। उसमें से निकलता है कि मैंने वैसा नहीं निकाला है, वैसे निकालते हैं सादी शास्त्रीय भाषा में, तो और घूम घूम के आता है तो आज समझ में सीधा आपकी समझ में नहीं आता है। ये जो विद्यानंद महाराज ने अपनी ख्याति टीका की, अनुवाद एक विद्वान पंडित थे उनसे करवाया था। क्या नाम? जो अपने यहाँ थे ना राज, आप मत बोलो, मुझे मालूम है, जानते हैं जैसे आपके इसमें थे भारतीय विद्यापीठ में, स्वयं जी के प्रसाद में विद्यापीठ में थे पहले प्रोफेसर दामोदर, हाँ डॉक्टर दामोदर शास्त्री, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत के और जैन दर्शन के भी हैं। तो वो अजैन, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी संस्कृत और जैन दर्शन पढ़ाया है। तो उनसे उन्होंने एक टीका करवाई आत्मख्याति की, और करीब 20 साल पहले की घटना है सही। तो अहमदाबाद में महाराज ने मुझे बुलाया था, मैं गया था, तो उनने वहां मेरे को एक टीका दी कि डॉक्टर साहब आप इस टीका को देख दो और आप सर्टिफाइड करो तो मैं इसे छपा दूं। क्यों? तो अब आपसे ज्यादा इसका मुझे कोई और नहीं दिखाई देता है कि जिसको मैं दिखाऊं। मैं लाया उसे, मैंने पूरी उसको आद्यपांत देखी, पढ़ी, और जो भी मुझे कहना था करना था वो करके मैंने महाराज को वापस दी। लेकिन वो बहुत अच्छी टीका थी, क्योंकि वो संस्कृत के भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। आप सुने हैं शायद, अभी भी हैं, जिंदा है, जयपुर में ही रहते हैं शायद, है ना। तो उसमें उस वक्त जब मुझे पढ़ते वक्त ये बात ध्यान में आई, कौन? बंद कहा ए अत्व तेन विसंवादिनी हुई, कि बंद की कथा ही इस एकत्व भगवान आत्मा की चर्चा में विसंवाद पैदा करने वाली है। उसमें सीधा ऐसा उन्होंने वो सीधा अर्थ किया था संस्कृत के हिसाब से। अपने जैतनी छावड़ा वगैरह तो अपने सीधा अंदर उतारते हैं, फिर अपनी भाषा में लिखते हैं, जो है सो है, जो है सो है। और वो जो है सो है के 3 वर्जन हुए, फिर उससे वो गुजराती में गया, गुजराती से फिर हिंदी में हुआ, फिर हिंदी से फिर गुजराती में हुआ, फिर हिंदी में हुआ, क्या? तो इसलिए वो बहुत बढ़ जाता है। और वो प्योर सीधा लिखा था। तो वो कहते यहां लिखा ना, तो बंध और मोक्ष की रचना से पार, ना उसे उसमें बंध है ना उसमें मोक्ष है, ना वो बंध का करता है ना मोक्ष उसे करना है। दोनों बात आ गई ना। तो दो चीजें हुई इसमें, कौन कौन सी? कि एक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों को प्रलय को प्राप्त किया। तो तुम ये मत समझना कि दुनिया के कर्तृत्व भोक्तृत्व भावों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हें बंध और मोक्ष के भी करता। और शुद्धा शुद्धा सुरस विश्रात, कि शुद्धा शुद्धा दो दफे है कि नहीं? इसमें अर्थ लिखा है शुद्धा माने द्रव्य कर्म से शुद्ध, और दूसरा शुद्धा माने भाव कर्म से शुद्ध, पुस्तक में लिखा है। और गोमटसार में भी आता है, मंगलाचरण में आता है ना, बोलने मंगलाचरण गोमटसार का सिद्धम शुद्धम पढ़नीय, सिद्धम शुद्धम, सिद्धम माने पर्याय से शुद्ध, और सिद्धम माने स्वभाव से शुद्ध। ऐसे आत्मा को मैं नमस्कार करूंगी, सिद्धम शुद्धम पढ़नीय। तो ये वहां बात करी। अब यहां सिद्धम शुद्धम नहीं है शांति, ये शुद्धम शुद्धम है। क्या? तो इसलिए मैं कहता हूं कि शुद्धम शुद्धम का जो अर्थ है इसमें दिया है, इससे थोड़ा अलग हटके भी हो सकता है।
इसमें लिखा है कोष्ठक में रागादि मल और आवरण। पहले शुद्ध माने द्रव्य कर्मों से रहे, दूसरे शुद्ध माने भाव कर्मों से रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वभाव से शुद्ध और पर्याय से शुद्ध। शुद्धम शुद्धम माने वो चाहे तुम पर्याय दृष्टि से देखो चाहे स्वभाव दृष्टि से देखो, लेकिन जो शुद्ध है ऐसा ज्ञान पुंज जो भगवान आत्मा है वो स्वरस्य विश्राद आपूर्ण पुण्य अकलार्थी, वो अपनी महिमा से अपने रस से भरा हुआ, आपने रसों भरो अपनी टेक है। टंकोत्कीर्ण है महिमा जिसकी, टंकोत्कीर्ण समझते हैं, टांकी पे उकेरी हुई। टांकी से उकेरी हुई का मतलब समझे ना, ये महिमा भी टांकी से उकेरी हुई होती है। भगवान होती है कैसे? एक तो पानी में लिखो, हमने किसी की प्रशंसा लिखी कि शांति कुमार बहुत अच्छे विद्वान है, उंगली से पानी में लिख दिया, क्या होगा? यहां लिख के गया और वहां मिट गया है? फिर हमने किसी सभा में बोल दिया कभी एक क्या आप क्या समझते हो साधारण विद्वान है, अभय कुमार जी वगैरह बहुत टोप के विद्वान है, तो ये बोल दी हो गई, हवा में उड़ गई। फिर हमने यही पंक्ति कहीं लिख दी, क्यों? तो उससे ज्यादा स्थायीपना आ गया, फिर वो भी सुल जाएगी, गल जाएगी एक दिन, तो कागज की तो कीमत है ना। लेकिन यदि हम कहीं शिलालेख में लिखवा दें, उसको शिलालेख को बोलते हैं टंकोत्कीर्ण, क्योंकि शिला पर लिखाया जाएगा तो टांकी से उकेरा जाता है, ऐसे आप समझ गए ना टंकोत्कीर्ण। तो वो हमारा इतिहास बनेगा, वो पुरातत्व बनेगा, और वो भविष्य में हजारों वर्ष बाद भी इतिहास लिखने वाले ये कहेंगे कि अभय कुमार जी बहुत अच्छे विद्वान थे। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अभय कुमार जी बहुत अच्छे विद्वान हैं। इसका नाम है टंकोत्कीर्ण। अभी उदाहरण तो ये है टंकोत्कीर्ण का। अभी इसमें भी कितनी उम्र है, वो भी पत्थर टूट टाट जाएगा, लेकिन यहां तो ये कहना चाहते कि अनादि अनंत काल तक तो अब हमारे पास टंकोत्कीर्ण से ज्यादा बढ़िया कोई उदाहरण ही नहीं है, हम करें क्या? इसलिए हमने उसे टंकोत्कीर्ण महिमा कहा है। ऐसी टंकोत्कीर्ण महिमा वाला जो ज्ञान पुंज भगवान आत्मा है, अब उसने नाटक की स्टेज पर प्रवेश किया है, बिना किसी बेस के धारण किए, बिना किसी पर्याय के धारण किए, उस भगवान आत्मा ने नाटक की स्टेज पर प्रवेश किया है। देखो, चार चीजें की थी शुरू में कि एकत्व का निषेध, ममत्व का निषेध, कर्तृत्व का निषेध और भोक्तृत्व का निषेध। चार चीजें की ना। उन चार में यहां पर दो की बात नहीं कर रहे, उन दो की बात कर रहे हैं, यानी कर्ता कर्म अधिकार के विषय को दोबारा उठा रहे हैं। क्योंकि इस जगत में कर्तृत्व की मान्यता जितनी जबरदस्त है उतनी एकत्व की और ममत्व की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दर्शन ही पूरा ऐसा है जो ईश्वरवादी माने ईश्वर जगत का करता है, और वही मान्यता इनडायरेक्ट हमारे अंदर में भी आ जाती है। इसलिए उन्होंने उस बात पर अधिक वजन देने के लिए बहुत डंके की चोटे बात की। ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि शुरू की गाथाएं जो मैंने बताया था ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इस अर्थ में ही है। वो अभी पर्याय का करता है कि नहीं वो बाद में निपटेंगे, कि राग का करता है कि नहीं, केवल ज्ञान का करता है कि नहीं। यदि गुरुदेव की भाषा में कहूं तो ख्याल से बधी ख्याल से आई ये बात नहीं है, यहां ये बात नहीं है। क्यों है ये बात? ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत स्थूल बात है, हम तो मुमुक्षुओं के लिए तो बहुत मोटी बात है कि धीरे करता नहीं, हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सांख्य का उदाहरण दिया ना कि तुम सांख्य जैसे नहीं हो, और क्या उदाहरण दिया है खबर भी नहीं, परसों आपको बोला था, परसों सुबह शायद बोला था कि विष्णु लोक का करता है। विष्णु लोक का वास्तव में करता नहीं, विष्णु लोक की रक्षा करता है, क्योंकि करता तो ब्रह्मा है। विष्णु लोक की रक्षा करता है, और दृष्टांत में भी है
मुनिराज ऐसा मानते हैं कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं ईरिया समित पूर्वक चलकर। दोनों को रक्षा करने की बात है छबड़ा जी, करने की बात नहीं है। तो वो कहते हैं उस श्रवण में और उस वैष्णव में, विष्णु का लोग को करता रक्षा करता माना तो वैष्णव हो गया, विष्णु का भक्त वैष्णव। मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता, ऐसा लिखते हैं आचार्य। इसी में गाथाएं हैं आगे है ना, कौन सी गाथा है? 321 गाथा निकालो भाई, यही आ गई गाथा में। देखो ये पेज नंबर 558। लोयस्य गुण ही विष्णु, लोक की रक्षा विष्णु करता है। तो नारायण कृष्ण माम से सत्य, वो देव बनाता है, मनुष्य बनाता है, नारकी बनाता है, सारे काम वो करता है। और श्रवण भी कहते हैं मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। तो नीचे लिखा है कि इन लोक के सिद्धांत में और उस वैष्णव के और श्रवण के सिद्धांत में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के कर्ता हो गए ना। और अंत में कहते हैं वो बहुत खतरनाक बात कि मुझे इन दोनों में किसी को भी मोक्ष होगा ऐसा दिखाई नहीं देता। तुम सर्वज्ञ हो गए केवल ज्ञान में कि ऐसी मान्यता वालों को मोक्ष नहीं होगा, ये बात दोनों में एक सी घटित होती है। मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता दोनों में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुझे थोड़ा दिखाई देता है। उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, फिर भी थोड़ा अंतर मुझे दिखाई देता है। मैं डॉक्टर साहब बता दूं, कुंद के विरुद्ध नहीं है, अमरकुंद के विरुद्ध नहीं है, घबराना नहीं। क्योंकि वो तो ऐसा मानते हैं, कौन? वैष्णव, कि यदि इस द्रव्य का कोई कुछ करेगा तो ये करेगा, माने विष्णु भगवान करेंगे, मैं करूंगा ऐसा तो नहीं मानते ना, समझे ना। और ये श्रवण तो ऐसा मानता है कि मैं करूंगा। तो उसने भले ही जो बात है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रजा का करता है, ये सिद्धांत नहीं समझा हो, इस टाइप का अज्ञान हो, लेकिन पर के कर्तृत्व की बुद्धि का बोझा उसके माथे पर नहीं आया। क्योंकि वो तो मानता है हुई है वही जो राम रचि राखा, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो उसने अपने माथे पे बोझा नहीं रखा। क्यों? और वही मिलेगा हमें जो भगवान देना चाहेगा। मतलब हमने वो कर्तृत्व भोक्तृत्व में अपने माथे पे कुछ बोझा नहीं रखा, तो वो कम से कम निर्भर तो हो गया। वो सत्य नहीं पाया उसने कि मैं अपना करता हूं, इसलिए वो मोक्ष तो उसको भी नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी भार अपने माथे पे नहीं किया। और ये तो अपने माथे पे भार लेके बैठा है। बोलो, ये पर का कर्तृत्व मानने वाले जैनी उन वैष्णवों से भी बुरे हैं कि नहीं? तो मेरी बात है, घर में गंभीरता से विचार करना। सिर्फ अपने मानने के लिए सभाओं में प्रतिपादन मत कर लेना और पिटपिटा के आ जाओ तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं। क्योंकि उस बात को कहने के पहले सिद्ध करने की पूरी ताकत चाहिए आगम और युक्ति के आधार पर, और थोड़ा उतना पुण्य भी चाहिए। ये तो अपन अपने घर में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, है ना, ख्याल में है ना। लेकिन एक खुद को समझने की चीज है। क्या अंतर फिर बताता हूं, क्योंकि वो उसने भले ही उस जगत की रक्षा करता, एक किसी दूसरे को माना, तो एक दिन दूसरे जगह करता तो उसने माना, तब भगवान से ही क्या कोई सही। लेकिन ये तो हो गया ना कि मैं अपना करता नहीं, तो इस सिद्धांत से तो वो अपरिचित है, तो सही जगह पे तो वो भी नहीं पहुंचा। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं, ये करता है, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ही करता हूं अपनी प्रजा का। बड़े बड़े पंडितों को ये कहते हुए आप किसी भी सभा में सुन लेंगे कि जैन धर्म
ने ईश्वर की गुलामी से भी मुक्त किया जैनाचार्यों ने। ईश्वर की गुलामी से भी मुक्त किया मैंने, ईश्वर हमारा कुछ करे और हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकें, ये जैन धर्म ने उतार दिया इसको। इसे बोलते हैं जुआ, जो हमारे गले में बांध दिया था बोझा, हमने फेंक दिया। नहीं, हम अपने कर्ता स्वयं, इसका नाम जैन धर्म है। कौन समझा? अपने हाथ में कर, ईश्वर का इनकार करके अपने हाथ में कर्तृत्व ले लिया। यार आप साहब देखो, भगवान की मर्जी होगी तो अच्छा ही होगा। भगवान की मर्जी क्यों होगी, हम करेंगे, ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे। क्यों? कलकत्ता में पंच कल्याणक हो रहा है ना, भगवान की मर्जी होगी तो अच्छा ही होगा ना। कि भालचंद्र जी नहीं, भगवान की मर्जी क्या करेगी इसमें, हम करेंगे, बढ़िया, आप चिंता मत करो, आइए, है ना। तो उसने कम से कम अपने ऊपर तो नहीं लिया, भगवान पर तो छोड़ा। जबकि ये बात सत्य नहीं है कि भगवान की मर्जी के हिसाब से होगा, इसलिए वो बात पूरी सही तो नहीं है। लेकिन अपने माथे पर बोझा नहीं लिया और हमने अपने माथे पर ले लिया, ये बात भी उतनी ही गलत है, क्योंकि ना वो भगवान करेंगे और ना हम करेंगे। क्या होगा कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम है। वो प्रत्येक दिन अपने पैर आगा करता स्वयं है, वो करेगा कि वो करेगा जैन धर्म में। तो ये भी अभी पार नहीं हुआ, ये भी सत्य पे नहीं पहुंचा, क्योंकि हम अपने करता है, हम अपने करता है, जैसा हम वाले बोलते हैं ना, वो कहते हैं भाई जब भगवान ने भी नहीं किया और एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का नहीं करे। अभी तो ऐसे मानते थे मैं करूंगा स्मारक का, मैं करूंगा पंच कल्याणक का, ऐसा बोलते कि नहीं। अब तो वो भी हट गए और भगवान भी नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूंगा, दो बातें हट गई। तीसरी बात आई, फिर तुम करोगे, तुम करना क्यों चाहते हो, कि कर्तव्य का अधिकार तुम क्यों चाहते हो। हम कहें साहब आप हॉल की झाड़ू लगा दो, कहीं साहब मैं लगाऊंगा। ये कोई बढ़िया इतना काम नहीं है कि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो कि मैं करूंगा, समझ ना। नहीं पाल जी, झाड़ू लगाने वाला काम किसका है तो मैं आपको बता नहीं सकता। आप उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं अपने मन की झाड़ू लगाऊंगा। यदि तुम्हें दे दिया तो तुम मेरे मन की नहीं लगाओगे, अपने मन की लगाओगे। इसलिए इसे इसमें संभव नहीं है संतोष कि प्रत्येक द्रव्य अपना करे। इस महासिद्धांत को इसने नहीं माना। इसने ये माना, क्या माना कि मैं करूंगा, भगवान नहीं करेगा मैं करूंगा। भगवान की गुलामी तो उसे पसंद नहीं आई, पर अपने मन का करने का भाव उसके अंदर में है, पर का कर्ता बनने का। तो हमने कहा देखो भैया, पर में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझाया। दिव्य कर्म तो पर है। तो अभी बहुत विस्तार से साहबा जी ने कहा था सुबह कि वो इस राग के करता है आत्मा, पर का करता नहीं है। तो एक स्टेप आगे और चलेगा कि उस राग के ज्ञान के करता हैं, राग के करता नहीं है। तो एक स्टेप और आगे आएगा साहबा जी, कौन सा, कि ज्ञान परिणमन जो होगा उसके कर्ता कहे जाते हैं। वे जिसको जाने, जानना चाहें उसको जाने, और जिसको जानना नहीं चाहें उसको नहीं जाने, ऐसी आजादी नहीं है। ये अंतिम स्टेप समझ में आया। मैं चाहूंगा जिसको जानूंगा और मैं नहीं चाहूंगा उसको नहीं जानेगा। तुम्हारे हाथ में नहीं है। अनादिकाल से प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय का किस समय कौन जानेगा, क्या जानेगा, ऐसा ये सुनिश्चित है। तो यहां तक कहां है? जब तक यहां तक नहीं आएगा तब तक कोई इतना डूबा, कोई इतना डूबा, कोई इतना डूबा, सब डूबे हैं। अब मैं तो अपना तो निर्णय इस बात पे हो रहा है कि अजैनियों से जैनी ज्यादा डूबे हैं कि जैनियों से अजैनी। तो मुझे ये लगता है कि स्वयं के कर्तृत्व के अहंकार में भरे हुए कि मैं करता हूं और मैं अपनी मर्जी से करूंगा,
ये जैनी मुझे ज्यादा डूबे दिखाई देते हैं। कुंद कुंद तो कहते हैं कि हमें उन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। क्यों? और मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों संजीव? नुकसान ज्यादा क्या है? नुकसान ज्यादा ये हुआ कि इनने अपने भाग्य पे माथा पे भात रख लिया। बहुत समय पुरानी बात है, जब मैं जयपुर में आया था, करीब 37 वर्ष पुराना, तो मैं वहाँ गया था उज्जैन, 12 दिन का एक शिविर किया था उज्जैन में। तो पब्लिक ने मेरा भाषण रखा था, तो ये अहिंसा तो हो गया, तो बाद में क्रमबद्ध पर्याय पर रखे। तो सभी नहीं क्रमबद्ध पर्याय पर नहीं है, वाजन लोग भी आएंगे और फलाने भी आएंगे और हिंदू आएंगे, मुसलमान आएंगे, आंदोलन है सबको। ये तो वस्तु स्वरूप की बात करनी है, तुमको उसमें क्या दिक्कत है? क्यों घबराते हो? क्या हुआ था? हिंदू मुसलमान सब बैठे थे पब्लिक मीटिंग में। तो मैंने वहां शुरू किया कि तुम इस जगत के कर्ता नहीं। क्यों? बलपराय माने तुम कर्ता नहीं हो। तो हिंदू भाई कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तो राम करता है ना, तुम तो नहीं हो ना। यहां शादी बात तो सच्ची है। मुसलमान कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तो तुम्हें तो नहीं हिलाने हैं ना पत्ते, तो तुम तो अकर्ता हो ही गए ना इस जगत में। और यहां तक कि अपनी अपनी पर्यायों के भी हम यही तो कहते हैं, तुम अपनी पर्याय के भी अकर्ता हो। कर्ता जो कहा जाता है वो तो जैसा होना है वैसे ही परिणमन होगा, तो उसी का कर्ता तुमको कहा जाएगा। तुम्हारे मन का नहीं होगा, तुम जैसा चाहो वैसा नहीं होगा। ऐसे ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगा, तेरी मर्जी के अनुसार नहीं होगा। तो फर्क इतना ही तो है कि उनका खुदा करता है, उनका राम करता है, और हमारे यहाँ कहते हैं सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा झलका होगा वैसा होगा। तो ये तो इसमें अंतर है, लेकिन हम करता नहीं है इस बात के। इसमें तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है ना। हाँ, तालियां हिंदू ना मुसलमान सब है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मक्खन लगाया हो किसी को, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात कही हो। तो ये जो सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये कहता है कि कर्तृ और भोक्तृत्व के बोझ से जो बिल्कुल पार, बोझ माने विकल्प भी नहीं है, ऐसा जो ज्ञान का पुंज भगवान आत्मा है। तो वो ज्ञान का पुंज है, तो जानने का तो काम होगा। जानने का जो है उसे जानने का, उसमें क्या दिक्कत? झगड़ा तो करने और नहीं करने का है। अभी मैंने क्रमबद्ध पर्याय में 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक जैन दर्शन अकर्तावादी है, दूसरा किया कि जैन दर्शन स्वकर्तावादी है। अकर्तावादी कहो तो स्वकर्तावादी कहो, दोनों का एक अर्थ है। तो जब अकर्तावादी कहते हैं तब इसका अर्थ होता है कि पर में कुछ नहीं करता। अकर्तावादी कहते हैं तब उसका अर्थ होता है पर में कुछ नहीं करता। स्वकर्तावादी होता है तो उसका अर्थ होता है कि अपने परिणमन का कर्ता वो ही है। अब तीसरा क्या है कि अपने परिणमन का कर्ता तो द्रव्य है ही नक्की। अभी वो विद्यार्थी बोल रहा था ना, वो भी इस विषय को थोड़ा टच कर रहा था, लेकिन वो फेर फार करता नहीं। मगर मैं तो अपना तो करता हूं, अपनी पर्याय का करता। तो ठीक है, मनुष्य होना होता हूं, मनुष्य पर्याय को करूंगा, देवता हूं, देव पर्याय को करूंगा। क्या कहते हैं? तो जो होना है उसका करता है। तो सब जो होना है न कि उसमें मैं फेर फार नहीं कर सकता हूं, तो मैं काय का करता हूं? मैं तो अकर्ता जैसा ही हो गया। कहता ना अकर्ता जैसा हो गया कि हाँ, फेर फार करने वाले तो तुम नहीं हो, क्योंकि वो नक्की है। तो और मुझे नहीं करना। यही तो हम चाहते हैं कि तुम यहां आओ, कि मैं करता ही नहीं हूं। करना नहीं है मैंने अकर्ता, मतलब जो हमने जिस अपेक्षा से करता माना, तो यह परिणमति सा करता इस अर्थ में माना है कि जो दिव्य परिणमन करेगा उस दिव्य को हम करता कहेंगे। और तुमको हम सोच सोच के करेंगे तो नहीं चलेगा, बिना सोच के करेंगे तो चलेगा? क्यों मुकुंद भाई?
और सोच सोच के करेंगे तो नहीं चलेगा कि हाँ ऐसा ही है जैन धर्म। थोड़ा सोचना तो क्यों कि सोच सोच के करोगे तो प्रत्येक दिन स्व अपनी परिणाम का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? ये पुद्गल तो सोच नहीं सकता, तो फिर वो बिना सोचे करेगा क्यों? आकाश द्रव्य सोच नहीं सकता, बाकी 5 द्रव्य सोच नहीं सकते, असहनी पंचेंद्रिय तक जीव सोच नहीं सकते, तो फिर उन सारी इतना बड़ा काम कौन करेगा? प्रत्येक तो करता है नहीं, और तुम सोच सोच के करोगे, इसलिए बिना सोचे ही करने का तुम्हें बात समझ में आया तो ऐसा कर्तावाद स्वकर्तावाद जैन धर्म को सुनता है। इसलिए मैंने उसमें लिखा कि फेर फार कर्तावादी नहीं है, तो फेर फार करता नहीं है, अकर्ता है और स्वकर्ता है, इन तीनों का एक अर्थ है, ऐसा मैंने किण्वत बजाय की किताब में लिखा। और जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में से निकाला ना गुरुदेव ने, यही जीवो ही तावत क्रिमिनिमात परिणाम जीवाही है, जीव अपने क्रिमिनिमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अपने को उत्पन्न करता हुआ नहीं, आपको चुनाव का बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्यों? अभी मेरे व्याख्यान को आप सुन रहे हैं, तो आप सुने या नहीं सुने, मोटा नहीं, इसमें तो आप आजाद हैं ना। इतनी आजादी तो आपको है ना कि चाहें तो सुने और नहीं चाहें तो नहीं सुने। यानी ये दोनों सिपाही पीछे बैठे हैं और पकड़ के लाए हैं, तो कैसे नहीं सुनूंगा? जैसे वो राष्ट्रपति के पीछे रहते हैं 2 जने, क्यों बोलो, सुनना पड़ेगा ना। यहाँ लाके पकड़ के बैठा तो सकते हैं क्यों? और मैं नहीं सुनूं और बंबई में ही चले जाऊं और दुकान में बैठूं तो एक कौन से रोक सकते हैं? बोलो, जो वाक्य मुझे सुनना है वो मैं सुनूं और जो नहीं सुनना है वो मैं नहीं सुनूं, इसमें तो आजाद हूं। तो जैन धर्म कहता है तुम इसमें भी आजाद नहीं है, इसका नाम है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो इसमें हम किसके गुलाम हैं? कि कौन नक्की करेगा कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने? भगवान नक्की करेगा, तुम नक्की करोगे, पापा नक्की करेंगे कि बेटा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर। हाँ, ये गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा, गया तो जमाना, मैं जो चाहूंगा वो बनूंगा। आजकल एक आंदोलन चलता है गवर्नमेंट के लेवल पर कि हर माँ बाप अपने बेटे को वो बनाना चाहता हूं जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो जब इंजीनियर की इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर की तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब अपने बच्चों को। अब बच्चे का उधर की रुचि ही नहीं है, अब बच्चे को कलाकार चित्रकार बनना है, कोई माँ बाप उसे परमिशन नहीं देता है, भूखों मर जाएगा भूखों। तो आजकल ये आंदोलन चलता है कि बच्चों पर प्रेशर नहीं डाला जाए और वो उसे अपने आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनने दिया जाए तो ही वो बढ़िया होगा। और तुमने कोई सब्जेक्ट छोपा तो वो कभी भी बढ़िया नहीं है। और इसके लिए वो इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं जो उस लड़के को देख करके खूब जांच कर करके बताते हैं कि ये क्या बनना चाहता है और इसको किस चीज में भर्ती कराओ। खूब परीक्षा कर करके वो ये बात नक्की करते हैं। तो आजादी का ही दिला रहे, ये बाप के विरुद्ध आंदोलन है, ये मां बाप के आजादी। तो तुम क्या चाहते हो कि जो मैं चाहूंगा वो पढ़ूंगा। तो ये असली आजादी नहीं है, ये राग चाहूंगा माने तो राग, तो राग की गुलामी पसंद है और बाप की गुलामी पसंद नहीं है। चाहूंगा तो राग ही है ना। और तुम ये चाह का निर्णय कहां से करोगे? बोलो, तुम ये चाह का निर्णय कहां से करोगे? वही दुनिया में देखोगे किसकी कीमत ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, अच्छा, और उससे तुम निर्णय करने वाले हो। लौट फिर के तो वहीं की वहीं पहुंच गई। तो वस्तु स्थिति क्या है? तुमको चाहिए ना आजादी, तो हाँ कि ना बाप चाहेगा वो तुम पढ़ना और ना तुम चाहोगे वो तुम पढ़ना। तो फिर कौन तुम नक्की करोगे? नहीं, हमें क्या फुर्सत है, हम सबका नक्की करते फिर। तो क्या है कि नक्की है ना अनादिकाल से
एक एक समय की ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन बनेगा, ऐसा अनादिकाल से नक्की है, शास्त्र में लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है? देखो, ऐसे शास्त्र में लिखा है कि जब हमारे यहाँ विद्यार्थी भर्ती होते हैं ना, तो उसको कम से कम 8वें दिन वो हम पढ़ा देते हैं वो शास्त्र। वो तो पहले ही दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन वो सूत्र 8वें दिन में आ जाता है कि अभय कुमार जी से पूछ लो, आज तक ये सब बच्चों को हमने पढ़ाया है, ये 3-4 बैच को तो हमने खुद ही पढ़ाया है सब। और हमको क्या जरूरत है, हमने जिन्हें पढ़ाया अभी पढ़ाने लगे। यह है जो बताऊं, बौद्ध और जैनों में एक बात का मतभेद है। और वो किस बात का मतभेद है? गुरुदेव का मेन सिद्धांत है वो कि ज्ञान किस ज्ञेय को जाने और किस ज्ञेय को नहीं जाने, इसका नियामक कौन है। समझे? माने हम क्या जाने और क्या नहीं जाने, इसका निर्णय कौन करेगा? ईश्वरवादी तो कह देते हैं कि ईश्वर करेगा, तो उनके यहां तो झगड़ा नहीं। अभी दोनों ईश्वरवादी नहीं है, कौन? जैन और बौद्ध, इसलिए इनमें झगड़ा खड़ा हुआ। तो बौद्धों ने कहा कि भैया इसमें क्या झगड़ा है, जो पदार्थ सामने आ गया उसे आत्मा जान लेगा, नहीं आया उसे नहीं जानेंगे, झगड़ा खत्म। तो उसको बोलते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। माने वो ज्ञेय जो सामने आ जाएगा वो ज्ञेय है, उसको आत्मा जान लेगा, ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसे बोलते ज्ञेय, इसको बोलते तदुत्पत्ति का सिद्धांत। इसका नाम, शास्त्रीय नाम क्या है? तदुत्पत्ति का सिद्धांत। अब वो कहते हैं ये ठीक है, इसको तो जान लेगा वो, है? इसे बोलते हैं ना कि भाई वो जो जानेगा वो आकार क्या होगा उसका, ज्ञान में आकार बनेगा ना, क्या बनेगा? तो जैसा ज्ञेय का रूमाल चौकोर है तो चौकोर बन जाएगा। तो ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, तो ज्ञान ज्ञेयाकार होता है। और तीसरा कि वो आखिर ज्ञान ने जाना किसको? ज्ञेय को जाना। इसको बोलते हैं तदध्यवसाय। 3 हो गए। कौन कौन से? ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, ज्ञान ज्ञेय के आकार होता है, और ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। आकार तो दूसरे में आ गया। तीसरा जानता, अध्यवसाय। अध्यवसाय माने जानना। देखना ये सारे जो 100 मिनट के झगड़े हैं ना, सब इसमें हल हो जाएंगे, उसको सही समझ लें तो। जैनी मालूम क्या कहते हैं मुकुंद भाई, कि ना ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न होता है, ना ज्ञान ज्ञेयों के आकार होता है, और ना ज्ञान ज्ञेयों को जानना। ये इसमें लिखा है, जो पहले दिन पढ़ा देते हैं, जो बड़े बड़े पंडितों ने अपने जीवन के अंतकाल में निकाला। पूछा हमारे सब बच्चे को खड़े कर लो, सब एक बच्चा यहाँ नहीं होगा जो 100 कितने 75-80 जो भी आए हैं ना, वो सब में इस रात को पढ़े हुए। किताब, मूल किताब में लिखा है, आचार्य की किताब में लिखा है। क्या क्या कहता हूं फिर सुनो। ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता। माने रूमाल सामने है इसलिए मैं रूमाल को जानूंगा, ये बात सच्ची नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रूमाल सामने है और मैं रूमाल को नहीं देखता हूं, और मुझे बंबई में बैठा हुआ अपना बेटा याद आता है और मेरे ज्ञान का ज्ञेय वो बनता है। तो जो नहीं है सामने वो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, जो सामने है वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता। आचार्य ने मालूम क्या उदाहरण दिया है? केशोंडुक ज्ञान बच्चे नक्तंचर ज्ञान बट। केस में उंडुक का ज्ञान है। केशोंडुक क्या होता है? अच्छे घुंघराले बाल हैं, बढ़िया, और ऐसे ढंग से ऊंचे हैं, ख्याल में है ना। तो वो ऐसे जब चलता है ना, तो एक लट आकर के बार बार इधर आगे टकराती है, तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि मच्छर, तो ऐसा मच्छर जान के भगाता है। काव्य में बहुत मिल जाएंगी नायिकाओं का वर्णन करते वक्त, हैं कि उसको मच्छर समझ के नायिका इस तरह से भगाती है, हैं? तो वो कहते हैं कि उसे ज्ञान काय का हुआ? मच्छर का है क्या? बाल। तो बाल में यदि ज्ञेय से ज्ञान होता तो बाल का ही ज्ञान होता, मच्छर का ज्ञान नहीं होता। मच्छर नाम का ज्ञेय तो वहां है ही, शास्त्रीय शब्द है, केशोंडुक ज्ञान बत। इसमें क्या ज्ञान?
फिर दूसरा सिद्धांत कौन है कि ये है कि ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता। ज्ञान का झगड़ा चलता है, ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार का। मैं तो कई दफे समझा कि इसी का नाम ज्ञेयाकार है, उसी का नाम ज्ञानाकार है। एक क्या होता है जब हम जानने की प्रक्रिया में कि जैसे हमने ये रूमाल देखा ना, तो हमारी आंख के अंदर भी एक रूमाल बनता है। देखो आप ध्यान से देखो, ऐसे ज्ञान के अंदर भी एक रूमाल बनता है। तो आंख के अंदर जो रूमाल बना, उसमें इस रूमाल का कौन सा हिस्सा लगा? कोई चीज लगी इसकी? उसमें जो कच्चा मटेरियल है वो आंख का ही है ना। तो ज्ञान में जो ये रूमाल बना, उसमें कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा क्या रूमाल का? तो ज्ञान का लगा, इसलिए उस ज्ञान को बोलते ज्ञानाकार। ज्ञान का कच्चा मटेरियल से बना, और चूंकि उसका आकार ऐसा ही है जैसा चौकोर इसका है, तो इस जैसा आकार है इसलिए बोलते, उसी को बोलते ज्ञेयाकार। ये ज्ञानाकार हो ज्ञेयाकार हो गया। अब चूंकि बौद्ध मानते हैं कि ज्ञान ज्ञेयाकार होता है और जैन मानते हैं ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता है, तो जहां भी वर्णन आएगा वो समझाने के लिए आता है कि ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं है, ज्ञान ज्ञानाकार है। उसको हम कहे को जानता नहीं जानते, ऐसा ऐसा मान लेते, ये समझाने के लिए वो एक आध वाक्य मिल जाता है, नहीं वो इसलिए मिल जाता है। हुआ था एक सिद्ध पूजन में आता ना, गायक के आकार ममत्व निवार के तो परमात्म, कैसा है ना, क्या गायक गेयकार पंडितों की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा सुधार दो, बनारसी दादी को समझते नहीं। तो उन्होंने सुधार दिया, गायक के आकार ममत्व, गेयाकार को के आकार को। अरे ज्ञान ये के आकार में परिणमित हुआ, माने ज्ञान में ये जैसा एक आकार बना, तो है तो ज्ञानाकार ही, लेकिन हमने उसे गे का आकार माना और गे का आकार मान के फिर उसमें ममत्व किया, इसलिए हम अनंत दुखी हुए। ऐसा ममत्व तुम छोड़ दो, वो गे का आकार नहीं है, वो ज्ञान का ही आकार है, इसका नाम है गे आकार ममत्व निवार्य। और तीसरा सिद्धांत क्या? तदवदा ज्ञान गे को नहीं जानता, हो गया, पर को नहीं जानता, हो गया हमारा, पर को नहीं जानता, आ गया कि नहीं आया बोलो? हमने पढ़ा है पहले भी ज्ञान, क्यों गे को गे, वो ज्ञान ज्ञान को जानता है, क्योंकि जानने की प्रक्रिया ऐसी है कि वो गे का आकार ज्ञान में बनता है और वो आत्मा उस ज्ञानाकार को देखता है, तो उसी को ज्ञानाकार देखना कहते हैं, उसी को ज्ञेयाकार देखना कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाकर के उसने आपको एक्सरा करवाया, सारी जांचें करवाई, और करवाने के बाद में वो सारी जांचें देखी और एक्सरा देखा और फिर कहा कि तुम ये गोलियां खाना। आप घर आज मैं नहीं खाऊंगा गोली, क्यों? डॉक्टर ने मेरे को देखा ही नहीं, बोलो, ना मेरे कपड़े खुलवाए, ना मेरे को यहाँ आला लगाया, ना मेरा कुछ किया ही नहीं, ना मेरी नब्ज देखी, पिछली दवाई लिख दी मैंने। मैं आपसे पूछता हूं डॉक्टर ने उसे देखा कि नहीं देखा? तो वो झूठ बोल रहा है, यदि उसकी जांचें देखी और एक्सरा देखा तो इसको देखा भी कहते हैं और नहीं देखा भी कह सकते हैं। तो इस झगड़े में अपन लड़ रहे हैं। इतनी सी बात है कि तुम घबरा मत, इतनी देरी 5-10 हजार रुपए की जांचें हुई हैं, सब डॉक्टर ने देखा, सब समझ लिया तू क्या है मामला, और उसके हिसाब से तेरे को दवाई दी है, तू नहीं देखे वाले धर्म को हटा दे। तो ज्ञान में तुम्हें अपनी ज्ञान पर्याय में झलकते देखा और तुम समझ रहे हमें नहीं देखा, हमें नहीं जानता। अरे उसको ही देखना कहते हैं, उसी को नहीं देखना कहते हैं। एक्सरे को देखा तो देखा ना, एक मुफ्त का झगड़ा चल रहा है, इतना चला, लंबा लंबा लंबा, पार्टियां बन गई, ग्रुप बन गई, और कलकत्ता जैसे नगर तो बहुत प्रभावित हो गए, बंबई कलकत्ता ये सब लुट गए, बच गए। हम अच्छे हैं थोड़े गांव वाले कि यहाँ ये जहर बहुत देर में आता है, या आता ही नहीं है, बात कुछ है ही नहीं, है ना। और बात क्यों हुई, इतनी बड़ी बन गई। एक ही चीज का
जिनवाणी में दो तरह से प्रतिपादन है और प्रतिपादन की बिल्कुल भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हैं। तो उन अपेक्षाओं को हम समझ लें तो कहीं कोई चक्कर है ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि जैन दर्शन में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जो बिना अपेक्षा के कथन कहा किया गया हो। और समर्थवत ने तो यहां तक लिखा कि कहीं अपेक्षा नहीं लगी निकले तो, क्योंकि हमने कह दिया एक भी नहीं और आप निकाल के लाओगे, देखो ये है, ये समय साहब की गाथा है और इसमें नहीं लिखा, आत्मा शुद्ध बुद्ध लिखा है और नहीं लगाया, अपेक्षा नहीं लगाई, निकाल के ला सकते हैं ना। और वे कह रहे एक भी वाक्य ऐसा नहीं है। तो समझ बदलने वालों क्या कहा, हम साधवादी है ना, तो हमारे मुंह से अपेक्षा नहीं भी लगी हो, जगह नहीं हो, जल्दी जल्दी में बोलना हो, शॉर्ट में कथन करना हो, तो भी तुम समझ लेना कि उसमें अपेक्षा लगी ही है। ऐसा लगा हम साधवादियों के यदि अपेक्षा नहीं भी लगी हो तो लगी। अब इतनी पक्की बात है, अब उसको अपने यहां ही ये आवाज लगाई गई कि अपेक्षा से वस्तु धीमी पड़ जाती है, इसलिए अपेक्षा मत लगा। अब देखो ये कितनी विरुद्ध बात होगी, ढीली पड़ जाती है। जो 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 जिनवाणी का हमने मूल फंडामेंटल को ही उखाड़ दिया तो हम तो उससे निरपेक्ष हो गए। तो निरपेक्ष कथन तो अपने लगा ना, निरपेक्षा कथन मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थ के निरपेक्ष कथन मिथ्या होते। तो हम अपने आप ही अपने को निरपेक्षवादी सिद्ध कर दिया, साधवादी हम नहीं रहे। तो जैनी तो साधवादी होते हैं, तो तुम जैन नहीं हो, इससे तो ये सिद्ध हुआ। बात ना तो ढीली ढीली बात की बात है, लेकिन तुम सांख्य जैसे हो, सांख्य की चर्चा कल आएगी।